मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राशिद अंजुम सर। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, यानी एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमें फाइंड करना है, इसके सॉल्यूशन को निकालना है। यहाँ पे करते क्या है बच्चे कि इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, पहले यहाँ पे समझो कि देखो पहला रेशनल नंबर और दूसरा रेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब कि ये दोनों मिलकर के सिंगल टर्म होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये कोई एक रेशनल नंबर बनेगा मल्टीप्लाई होकर के। देखो माइनस से ये वाला रेशनल नंबर अलग सेपरेट हो रहा है, यानी ये दूसरा टर्म है, और ये बेटा तीसरा टर्म है। ठीक है, देखो यहाँ प्लस से सेपरेट हो रहा है। तो अब इन तीनों टर्म को बेटा मल्टीप्लाई में जब दिए हुए हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि इस 2 को 7 से यहाँ पे कट कर देते हैं, फिर यहाँ पे 3 को 2 से, और जो फाइनली बचता है वो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है प्रॉपर्टीज का यूज करने के लिए। तो चलो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम लोग। देखो ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। तुम जरा ध्यान देना किसमें, तो इस पहले वाले टर्म में बेटा 2/5 है, और यहाँ लास्ट वाले टर्म में भी 2/5 है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस दोनों टर्म को एक साथ लिख लें, यानी कि इस बीच वाले टर्म को बाद में कर दें और बाद वाले टर्म को बीच में लेकर के चले आएंगे, देन ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा हम लोग क्यों कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग एक प्रॉपर्टी बेटा जानते हैं, और उस प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ। उसमें कहता है क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि रेशनल नंबर कॉम्यूटेटिव होता है एडिशन में, यानी आप ऑर्डर चेंज कर दोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ a पहले है और यहाँ a बाद में है, यानी बाद वाले को पहले, पहले वाले को बाद में हम लिख सकते हैं। तो चलो उसी का यूज करते हुए ये पहले वाले टर्म और बाद वाले टर्म को हम इकट्ठा लिख लेते हैं। तो ये कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 2/5 और इंटू में -3/7 लिख डालेंगे। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट वाला जो टर्म है साइन के साथ लिख लेना बेटा, यहाँ पे प्लस में 1/14 हो जाएगा, और इंटू में क्या होगा तो 2/5 होगा। क्लियर है। अब ये बीच वाला जो टर्म है इसको हम लास्ट में लेकर के चलते हैं, तो ये हो जाएगा -1/6 और इंटू में 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने ऐसा क्यों कर लिया, लास्ट वाले को बीच में, बीच वाले को लास्ट में, आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं जिसका नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसी को तो यूज करना था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख दिया, आप कॉम्यूटेटिव लॉ भी लिख सकते थे। ठीक है, तो आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ये बात कह डाला। अब जरा ध्यान देना कि इस पहले वाले टर्म में और दूसरे वाले टर्म में 2/5 बेटा इस -3/7 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, और ये 2/5 यहाँ 1/14 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, यानी दोनों में 2/5 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से 2/5 को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पहले वाले टर्म और दूसरे वाले टर्म से जब 2/5 को हमने कॉमन निकाला, देन देखो पहले वाले टर्म में क्या बच गया, -3/7, क्योंकि 2/5 निकाल लिया तो ब्रैकेट देकर के लिखेंगे -3/7। अच्छा प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। देखो इस वाले टर्म में क्या है ना कि 2/5 तो हमने बाहर निकाल लिया, तो 1/14 यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्योंकि 1/14 बच चुका है। ठीक है, और जो लास्ट वाला टर्म है उसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे साइन के साथ, तो -1/6 और इंटू में 3/2। बेटा हम ये कॉमन क्यों निकाल लिए हैं, तो इसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी जान रखा है, वो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या कहता है कि a इंटू बी प्लस सी अगर है तो हम क्या कर सकते हैं, a को b के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो a b होगा, और प्लस का साइन देकर के a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देन ac होगा। तो तुम ऐसे कह सकते हो कि a b और c के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, या फिर यूं ऐसे भी कह सकते हो कि अगर ए बी के साथ और ए सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट है, देन दोनों में से ए कॉमन निकल जाएगा और बी प्लस सी बच जाएगा। ठीक यही वाला बात हम लोगों ने बेटा यहाँ पे किया है, दोनों में से हमने 2/5 को कॉमन निकाल लिया, फिर जो बचा उसको लिख लिया और बाद वाले को हमने कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे लिख दो, कौन सा प्रॉपर्टी लिखोगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखोगे। तो यहाँ पे लिख डालो कि डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां से समझने वाला समझ जाएगा कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया जा रहा है। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है, सच में समझ में आ रहा है, पक्का। आगे बढ़े क्या,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर तुम हमारे नए स्टूडेंट हो तो देन सब्सक्राइब कर दो, और आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा है देन अपने फ्रेंड के साथ बेटा हमारे इस चैनल को शेयर करो, और कोई भी दिक्कतें हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर देना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है, जो होगा वो कर लेंगे। देखो यहाँ पे 2/5 है, तो अब हमें इस 2/5 को एज इट इज कॉपी कर लेना है और इसको सॉल्व करना है ब्रैकेट दे करके। तो 7 और 14 का एलसीएम लेना है, तो 7 और 14 का एलसीएम बेटा 14 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 7 और 14 का एलसीएम इस तरीके से निकाला जाता है कि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम एलसीएम लेंगे तो इस 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मत करो, ठीक है। तो ये आपने एलसीएम निकाल लिया, 7 और 14 का 14 आ गया, तो एग्जैक्टली 14 कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान देना कि 7 में क्या मल्टीप्लाई करूं जो 14 आ जाएगा, तो तुम कहोगे 2 मल्टीप्लाई करें, देन ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6, यानी ऊपर में हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, ठीक है। तो 6 लिखेंगे, बट यहाँ पे निगेटिव रेशनल नंबर है इसीलिए माइनस लगा देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन लिखेंगे। 14 1 जा 14, तो 1 1 जा 1 कर लेंगे एग्जैक्टली। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे बेटा। अब इसको सॉल्व करने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखो 3 1 जा 3, और यहाँ पे क्या करोगे 3 2 जा 6। अब सॉल्व करोगे तो माइनस दे करके, और यहाँ 1 1 जा 1, न्यूमरेटर में 1 लिखोगे और डिनोमिनेटर में 2 2 जा 4 लिखोगे, ठीक है। चलो फटाफट से आगे बढ़ लेते हैं। ये 2/5 तो लिखा ही जाएगा सर। ब्रैकेट में देखो -6 है, +1 है, डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन कहने का मतलब कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट 6 में से 1 को करेंगे तो 5 आएगा। ग्रेटर वैल्यू 6 है, उसका साइन निगेटिव है इसीलिए माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे 14 कर देंगे डिवाइड में, और यहाँ -1/4 को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कटने वाला है तो कटा लेंगे। देखो ये पहले दोनों में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। तो अब मल्टीप्लाई में ध्यान देना बेटा, 2 1 जा 2, और यहाँ पे 2 7 जा 14, क्लियर है। अच्छा, यहाँ 5 1 जा 5, और यहाँ भी 5 1 जा 5। अब जो भी आया है उसको हम लोग यहाँ पे फटाफट से लिख डालेंगे। 1 1 जा 1 होगा, और डिवाइड में यहाँ पे 7 1 जा 7 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होता है इसीलिए हम यहाँ पे माइनस लिख डालेंगे, और ये -1/4 जो है उसे हम लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, तो 7 और 4 का एलसीएम बेटा 28 होगा। क्यों? क्योंकि 7 और 4 दोनों प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, निकल जाता है। 7 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो 28 आएगा 4 से, तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही होगा। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, 4 लिखने वाले हैं, बट ये निगेटिव रेशनल नंबर है इसीलिए -4। माइनस है तो माइनस का साइन लगा लेंगे, और देखो 4 में बेटा 7 से मल्टीप्लाई करोगे देन 28 आएगा, तो 1 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो क्लियर है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7। अब यहाँ पे ध्यान देना, दोनों निगेटिव है तो दोनों निगेटिव सेम साइन है तो ऐड कर लेंगे, 7 4 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा, और दोनों निगेटिव है इसीलिए यहाँ निगेटिव का साइन देंगे, -11 हो जाएगा। अब बाई में कितना होगा, 28 होगा। अब चेक कर लेंगे, ये कटने वाला है किसी से तो कटा लेंगे, नहीं तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो छोड़ देंगे। तो ये नहीं कटने वाला है तो बेटा तुम्हारे इस वाले क्वेश्चन का ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन रहा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट सॉल्यूशन में। ओके बाय, गुड नाइट।